सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पीएम मोदी 2 दिन की इजराइल यात्रा पर। आज 25 फरवरी को पीएम मोदी इजराइल के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगे। इजराइल यात्रा के दौरान पीएम मोदी तेल अवीव में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी इजरायली संसद सेनेट के पूरे सेशन को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पीएम होंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए ज्वाइंट डिफेंस सिस्टम के प्रोडक्शंस पर भी बातचीत होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की ये दूसरी इजराइल यात्रा है। इससे पहले वे 2017 में इजराइल गए थे। नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिटायर हुए। 23 फरवरी को भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिटायर हो गए हैं। अभिनव बिंद्रा 2018 में इस कमेटी का हिस्सा बने थे। 2026 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ। 48 वर्षीय बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग में भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड दिलाया था। अभिनव को साल 2000 में अर्जुन अवार्ड और 2002 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। अभिनव को 2009 में भारत सरकार का पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2024 में ओलंपिक मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए उन्हें ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन ने अभिनव को ISSE ब्लू क्रॉस अवार्ड दिया। नेक्स्ट, शेलो वाटर क्राफ्ट अंशदीप नौसेना में शामिल होगा। 27 फरवरी को 3rd एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट अंशदीप नौसेना में कमीशन होगा। वाटर क्राफ्ट अंशदीप चेन्नई बंदरगाह पर कमीशन किया जाएगा। यह दिसंबर 2025 में नौसेना को सौंपा गया था। कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करेंगे। अंशदीप तटीय और उथले पानी में भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाएगा। अंशदीप दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और डीप एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंशदीप युद्धपोतों को डॉल्फिन हंटर उपनाम दिया गया है। अंशदीप एक स्वदेशी पनडुब्बी है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता ने बनाया है। अंशदीप युद्धपोत की लंबाई लगभग 77 मीटर है। ये हाई स्पीड वाटर जेट, सोनार, हल्के टोरपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट से लैस है। अंशदीप कोस्टल सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू और कम इंटरसिटी वाले समुद्र अभियानों में हिस्सा ले सकता है। अंशदीप अत्याधुनिक हल्के टोरपीडो और स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए AHW रॉकेट से लैस है। इसमें हुल माउंटेड सोनार सेंसर अभय भी लगा है। कर्नाटक के कारवार तट के पास स्थित अंशदीप के नाम पर वाटर क्राफ्ट अंशदीप नाम रखा। केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में केरल राज्य का नाम केरलम करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। केरल विधानसभा से 24 जून 2024 को नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ था। इस प्रस्ताव के मुताबिक केरल का मलयाली भाषा में नाम केरलम है। हिंदी और दूसरी भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब केरल बिल 2026 संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल विधानसभा में भेजा जाएगा। विधानसभा की राय मिलने के बाद सरकार संसद में बिल पेश करेगी। संसद से पास होने पर राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम हो जाएगा। 2010 में उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया था। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। केरल नाम बदलने का उद्देश्य केरल राज्य की पहचान, भाषा, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, ECI और स्टेट इलेक्शन कमीशन का गोलमेज सम्मेलन हुआ। 24 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इलेक्शन कमीशन, ECI और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन किया। ये गोलमेज सम्मेलन 27 सालों के बाद आयोजित किया गया। इस तरह की आखिरी सम्मेलन का साल 1999 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्त ने अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय चुनाव आयोग और राज्य स्तरीय चुनाव निकायों के बीच उनके कानून ढांचे के भीतर को ऑपरेशंस को मजबूत करना है। सम्मेलन में शामिल सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM और उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के तरीकों पर बात की। हाल ही में आयोग ने ECI NET डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। सम्मेलन में इलेक्शन सर्विस और प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी भी साझा की। चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू बाएं और डॉक्टर विवेक जोशी दाएं की मौजूदगी में सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीच में ने की। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 राज्यों के दौरे पर। 24 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के 4 दिवसीय दौरे पर निकली। राष्ट्रपति मुर्मू ने पहले दिन की यात्रा में मुंबई के लोक भवन में
PD हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापी अभियान जीवन बचाने और स्वास्थ्य भारत का निर्माण का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा शेगांव में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 में जाएंगे। बुधवार को नागपुर में ब्रह्म कुमारियों के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी और एकता और विश्वास के जरिए से महाराष्ट्र का स्वर्ण युग के राज्य स्तरीय लॉन्च में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति जमशेदपुर के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करेंगी और छात्रों से बातचीत करेंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति राजस्थान के पोखरण में एक वायु शक्ति का निरीक्षण करेंगी। गुरुवार को राष्ट्रपति मुर्मू जगन्नाथ मंदिर जमशेदपुर के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगी। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया। 24 फरवरी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से AI द्वारा संचालित टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया। टीचर ऐप 2.0 के जरिए शिक्षकों को डिजिटल प्रोफाइल मैनेजमेंट किया जाएगा। स्कूलों से जुड़े डेटा का डिजिटल स्टोरेज भी ऐप में किया जाएगा। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके ऑफिशियल ID से लॉगिन करना होगा। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद टीचर्स अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। ऐप के जरिए टीचर्स की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आज का इतिहास, 25 फरवरी का इतिहास। 25 फरवरी 1857 में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में अंग्रेजों के खिलाफ पहला सैन्य विद्रोह हुआ। 25 फरवरी 1975 में गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला पतंग संग्रहालय शुरू किया गया। 25 फरवरी 1991 में सद्दाम हुसैन के कुवैत से अपने सैनिकों को इराकी रेडियो पर वापसी की घोषणा की थी। 25 फरवरी 2006 में परमाणु परिशोधन पर रूस और ईरान के बीच समझौता हुआ। ऐसे ही डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।